रहस्यमयी गुमशुदगी। अंत। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह अंदर से लॉक हो चुका था। उस डरावनी हंसी की गूंज अब तेज होती जा रही थी। अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी थी। उसने हिम्मत जुटाकर उसकी ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, अंदर एक सीक्रेट दरवाजा नजर आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और संकरी सुरंग में दाखिल हुआ। सुरंग काफी लंबी और अंधेरी थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, मानो कोई कराह रहा हो। जब उसने आगे जाकर देखा तो वह स्तब्ध रह गया। वहां कुछ लोग जंजीरों से बंधे हुए थे। यही वे लोग थे जो सालों से लापता थे। वे कमजोर और डरे हुए लग रहे थे। अर्जुन समझ गया कि कोई इस हवेली का इस्तेमाल अपहरण और गुप्त कैद खाने के रूप में कर रहा था। अर्जुन जल्दी से उनके पास पहुंचा और जंजीरें खोलने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और देखा कि एक लंबी काले कपड़ों में लिपटी परछाई उसके सामने खड़ी थी। तुमने बहुत ज्यादा देख लिया, अर्जुन। अर्जुन ने तुरंत अपने बैग से कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। अचानक वह परछाई अर्जुन की ओर झपटी, मगर अर्जुन ने घूंसा मारकर उसे दूर धकेल दिया। इस बीच बंधे हुए लोग भी मदद के लिए चिल्लाने लगे। अर्जुन ने किसी तरह खुद को संभाला और सुरंग के दूसरे सिरे की ओर भागा। भागते भागते उसने देखा कि सुरंग बाहर खेतों में खुलती थी। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और हवेली का सारा रहस्य उजागर कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और हवेली की तलाशी ली गई। अंदर से शहर के एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया गया, जो सालों से गुप्त रूप से लोगों का अपहरण करवा रहा था। वह हवेली की डरावनी कहानियों का फायदा उठाकर अपने अपराधों को छिपा रहा था। अर्जुन की बहादुरी की खूब सराहना हुई और उसकी रिपोर्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मगर हवेली अब भी वीरान खड़ी थी, मानो अब भी अपने भीतर कुछ अनकहे राज छुपाए हुए। समाप्त, मगर क्या सच में? हवेली के रहस्य शायद अब भी जिंदा है।